नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर के जो महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स के सवाल बन रहे हैं, मैं इस क्लास में आपके सामने लेकर आया हूं। मैं हर रोज आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें जो भी 5-7 क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, वो इस क्लास में मैं लेकर आता हूं। और उस क्लास की पीडीएफ जो स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर देता हूं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास की पहले सवाल के साथ। सवाल है अपने सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के किस परियोजना का चयन वर्ष 2022 के ई गवर्नेंस किस श्रेणी ई गवर्नेंस श्रेणी के स्कोच सिल्वर अवार्ड के लिए हुआ है। हमें याद रखना है कि स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए जन कल्याण पोर्टल का हुआ है, जबकि अपने ये क्या बोल रहा है, स्कोच सिल्वर अवार्ड के लिए किसका हुआ। तो ऑप्शन ए है राज सूचना, ऑप्शन बी है राज इन्फो, ऑप्शन सी है राजकाज और ऑप्शन डी है राजकौशल। तो राजकाज का चयन किसके लिए हुआ है, अपने स्कोच सिल्वर अवार्ड के लिए 2022 में ई गवर्नेंस श्रेणी याद रखना, ई गवर्नेंस श्रेणी। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के राजकाज परियोजना का चयन वर्ष 2022 के ई गवर्नेंस, यहाँ ई गवर्नेंस कर लेना, ई गवर्नेंस थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ई गवर्नेंस, ठीक है। ई गवर्नेंस के लिए हुआ है, अपने ई गवर्नेंस के स्कोच सिल्वर अवार्ड के लिए किया गया। राजकाज में क्या है, राजकाज के माध्यम से कार्यालय प्रबंधन एवं कार्मिक प्रबंधन आसान हुआ है। राजकाज में क्या है, राजकाज में अचल संपत्ति विवरण, कार्य मूल्यांकन, अचल संपत्ति विवरण, कार्य मूल्यांकन, प्रतिवेदन, अवकाश और ई फाइल, अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये सभी क्या उपलब्ध है, राजकाज के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध है। अब स्मार्ट फैक्ट महत्वपूर्ण है, स्मार्ट फैक्ट को आप लिख लेना अच्छे से, स्टार लगाकर इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्मार्ट फैक्ट वही है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, वो है। तो स्मार्ट फैक्ट में क्या है, जन कल्याण पोर्टल का चयन वर्ष 2022 के ई गवर्नेंस श्रेणी में स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए हुआ। तो आपको अगर स्कोच गोल्ड अवार्ड का पूछा जाए तो किसका लिखोगे, जन कल्याण पोर्टल का। अगर आपको स्कोच सिल्वर अवार्ड का पूछा जाए तो राजकाज परियोजना का लिखोगे। अगला है आवासन मंडल का हाउसिंग श्रेणी में लगातार दूसरे वर्ष स्कोच गोल्ड अवार्ड के लिए चयन हुआ था। लगातार दूसरे वर्ष किसका हुआ था, आवासन मंडल का श्रेणी हाउसिंग श्रेणी। जबकि इनकी दोनों की श्रेणी कैसी है, ई गवर्नेंस श्रेणी है। किसकी, राजकाज और अपने जन कल्याण पोर्टल की। राजकाज अपने गोल्ड मेडल के लिए और जन कल्याण पोर्टल का किसके लिए हुआ है, अपने सिल्वर अवार्ड के लिए हुआ। नेक्स्ट, विश्व के 7 अजूबों का हूबहू ढंग से निर्माण राजस्थान की किस झील के किनारे हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब जैसे कि जैसे विश्व में 7 अजूबे हैं, वैसी की वैसी उनकी आकृति बनाई गई है। ऐसा नहीं इतनी बड़ी बनेगी लेकिन छोटी बनेगी, लेकिन किस झील के किनारे बनेगी, जो पर्यटन स्थल के रूप में आपको पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या वह पुष्कर झील के किनारे बनाई गई, या फिर आना सागर झील के किनारे बनाई गई, या राजसमंद झील के किनारे बनाई गई, या फिर जयसमंद झील के किनारे बनाई गई। तो किस झील के किनारे बनाएगी, आना सागर झील के किनारे। आना सागर झील कहाँ है, अजमेर में है, अजमेर में आना सागर झील। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम। विश्व के 7 अजूबों का हूबहू ढंग से निर्माण आना सागर झील अजमेर के किनारे किया गया, ठीक है। लागत कितनी हुई थी इसकी, 10 करोड़ की लागत से बने अजमेर के इन 7 अजूबों का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत द्वारा कब किया गया, 1 नवंबर 2022 को किया गया। ये 7 अजूबे कौन से बनाए गए, ताजमहल का बनाया गया, क्राइस्ट द रिडीमर का बनाया गया, पिसा की झुकी मीनार का बनाया गया, कोलेजियम का बनाया गया, एफिल टावर का बनाया गया, और अपने छठा है मिस्र के पिरामिड, और 7वां है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का बनाया गया। हूबहू जैसी वे दिखती है वैसा का वैसी आकृति बनाई गई। नेक्स्ट,
राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 2022-23 मतलब 22 के दिसंबर और 23 के जनवरी में इसका आयोजन हो रहा है, तो इसका नाम दे दिया 22-23। किस जिले में? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है जोधपुर, ऑप्शन सी है अलवर और ऑप्शन डी है कोटा। तो किस जिले में? जयपुर जिले के अंदर राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी 2022-23 का आयोजन किया जा रहा है। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्र स्तरीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन 2022-23 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर के रामलीला मैदान में। और कब से कब तक? 2 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। कौन कर रहा है? खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, याद रखना। और खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ब्रजकिशोर शर्मा है। ये स्मार्ट फैक्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, लिखते रहना। अगर है नोट क्या है? राजस्थान में उत्पादित खादी वस्त्र को पर 2 अक्टूबर से 30 जनवरी 2023 तक 50% की छूट दी जा रही है। गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर सीएम अशोक गहलोत ने ये घोषणा की थी कि राजस्थान में जो खादी के वस्त्र है ना, उस पर 50% की छूट दी जाएगी। अब जो खादी के वस्त्र जो बेचते हैं या फिर बनाते हैं, उनको क्या किया जाएगा? उनको अनुदान दे दिया जाएगा 50% राज्य सरकार की तरफ से। और छूट किनको दिया जाएगा? ग्राहकों को इसके 50%। कितनी तारीख तक? 30 जनवरी 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शिक्षक अभिभावक दक्षता मंथन का आयोजन कब किया गया? पहली बार हुआ है यह दक्षता मंथन शिक्षक तथा अभिभावक के मध्य, जो अपने बच्चों को लेकर दक्षता से लेकर एक बैठक का आयोजन करवाया गया और उसी बैठक का नाम दे दिया शिक्षक अभिभावक दक्षता मंथन बैठक। क्या वह 1 दिसंबर 2022 को हुई, या फिर ऑप्शन बी 2 दिसंबर 2022 को हुई, या फिर ऑप्शन सी 3 दिसंबर 2022 को हुई, या फिर 4 दिसंबर 2022 को हुई? तो 3 दिसंबर 2022 को राजस्थान के सभी विद्यालयों के अंदर शिक्षक अभिभावक दक्षता मंथन बैठक का आयोजन करवाया गया। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। व्याख्या क्या है? इस राजस्थान शिक्षक अभिभावक दक्षता मंथन बैठक आयोजन 3 दिसंबर 2022 को। आयोजन स्थल राजस्थान के सभी विद्यालयों में। राजस्थान में पहली बार कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को दक्षता रिपोर्ट कार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिला प्रशासन द्वारा मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शी अभियान शुरू किया गया? मतलब स्पर्शी कौन टच करता है, टच से संबंधित कैसी टच, किस सोच से वो टच करता है, उसके संबंधित एक अभियान चलाया गया। किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया? मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शी। तो ऑप्शन ए है जयपुर जिले में चलाया गया, या फिर जोधपुर में चलाया गया, या फिर दौसा में चलाया गया, या फिर टोंक में चलाया गया। किस जिले में चलाया गया? दौसा जिला प्रशासन द्वारा मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शी अभियान चलाया गया। देखते हैं इसकी व्याख्या। दौसा जिला प्रशासन द्वारा मिशन आर्या के तहत समझ स्पर्शी अभियान चलाया गया, जो बालक बालिकाओं को गुड टच या बैड टच के बारे में जागरूकता, मतलब कौन अच्छा टच कर रहा है, कौन बुरा स्पर्श कर रहा है, उसके तहत किस सोच के साथ स्पर्श कर रहा है, ये अपने समझ व्यक्त करने के लिए यह अभियान चलाया गया। अभी भी चलाया जा रहा है। अब है महत्वपूर्ण अभियान, पूछा जाता है, ये स्मार्ट फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अलग से आप लिख लेना। पहला है मिशन सुरक्षित बचपन, किस जिले में चलाया गया? बूंदी के अंदर। उजास अभियान किस जिले में चलाया गया? अलवर में। प्रकाश एक अभियान किस जिले में? नागौर में। ऑपरेशन दिव्य शक्ति ये चर्चा में है, अभी का है, न्यू है, तो ये कहाँ? डूंगरपुर का। मिशन सुरक्षा चक्र बाड़मेर में। जागृति अभियान किस जिले में? अपने जालोर में। पोषण अभियान किस जिले में? बांसवाड़ा में। सजग आंगनवाड़ी अभियान किस जिले में? बीकानेर में। वैसे मैं आपके साथ आपके अभियान पहले और लेके आया हूँ, स्मार्ट फैक्ट में पहले एक क्लास में और लेके आया हूँ। मैं साथ साथ में सारे तो एक साथ में नहीं होंगे, लेकिन 4-5 क्लासों में ऐसे स्मार्ट फैक्ट में लेके आता रहूँगा तो सारे हो जाएंगे। जैसे पहले लेके आया था उसमें अपने आंचल अभियान, करौली वाले सारे अभियान हो गए थे, ऑपरेशन खुशी हो गया था, ऑपरेशन चक्रव्यूह हो गया था, ऐसे ऑपरेशन सारे हो गए थे।
अब इसमें 5-7 और आ गए, अगली क्लास में 5-7 और आ जाएंगे तो सारे हो जाएंगे। अब आज के तो जितने क्वेश्चन थे इतने ही हैं। एक योजना मैंने क्या क्या था आपके योजना में साथ में रिवीजन करवाता रहूंगा, तो एक योजना लेकर आया हूं महत्वपूर्ण, वो योजना देखते हैं हम। योजना क्या है? योजना है अपने, योजना क्या है योजना देखते हैं। पहली योजना क्या है? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना क्या है? बालिका तथा महिलाएं जो अपने उच्च शिक्षा करनी चाहती हैं, जैसे 12वीं के बाद में जो अपने कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में अध्ययन करना चाहती हैं, उनके विद्यालय क्या पड़ता है? दूर पड़ता है। दूर विद्यालय के कारण क्या उच्च शिक्षा छोड़ देती है, उस कारण उसे कोटा ओपन जैसे वर्तमान ओपन है उनमें शिक्षा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने योजना प्रारंभ की गई। अब इसके तहत क्या करेगी गवर्नमेंट? जो अपने कोटा ओपन में जितनी फीस लगती है, पुस्तकें के पैसे लगते हैं, वो उनका पुनर्भरण कौन करेगी? गवर्नमेंट खुद करेगी। तो इस योजना का क्या नाम दे दिया? बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। शुरुआत 24 अगस्त 2022 को की गई। बजट 2022-23 के तहत जो बालिकाएं तथा महिलाएं कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं जा सकती, उन्हें दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत जोड़ा जाएगा। इनके तहत बालिकाओं तथा महिलाओं को वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में निःशुल्क अध्ययन करवाया जाएगा। याद रखना ये। और प्रतिवर्ष कितनी बालिकाओं को? 36,300 बालिकाओं को इसके तहत लाभान्वित किया जाएगा। बालिकाओं एवं महिलाओं को उच्च शिक्षा की फीस तथा पुस्तकों का पुनर्भरण क्या करेगी? राज्य सरकार स्वयं करेगी। तो आज की ये महत्वपूर्ण क्लास थी। क्लास को आप नोट कर लेना। पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।